नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर फ्री बस सेवा का तोहफा दिया है। इस मौके पर हरियाणा की महिलाएं रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। इसको लेकर आला अधिकारियों को सीएम मनोहर लाल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। बहनें अपने भाइयों को घर जाकर राखी बांध सके, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछले कई सालों से महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रही है। इस साल भी पिछले साल की तरह महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चे के साथ इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ ले सकती हैं। बता दें कि 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से ये सुविधा शुरू होगी, जो 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन रात्रि 12 बजे तक रहेगी। ये सुविधा साधारण और स्टैंडर्ड में भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिविल सेवा के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के बच्चे प्रतिभावान हैं। इसी को लेकर पिछले 8 वर्षों में सरकार ने नया वातावरण तैयार किया है। आज उसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के 6.50% अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे क्षेत्रों की भी बात करें तो हरियाणा अनेक मामलों में अन्य प्रदेशों से अग्रणी है। हरियाणा की कुल आबादी 2% है, जबकि रक्षा क्षेत्र में 10%, खेलों में 35% और कृषि क्षेत्र में 15% हरियाणा का योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस योगदान को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। हरियाणा के बच्चों में प्रतिभा है, बहुत प्रतिभा है। खास करके पिछले 7-8 साल में एक वातावरण भी बना है, और वातावरण इसलिए बना है, वो आईएएस करने के लिए की बजाय बाकी चीजों में जाने के लिए वातावरण अच्छा बना है। उसका बाई प्रोडक्ट आईएएस भी है। वो वातावरण इसलिए बना कि पढ़ने वाले बच्चों की इच्छा रहती है मैं सरकारी नौकरी करूं। तो एक समय था कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई काम नहीं आती थी, पढ़ाई गौण थी। पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजें काम आती थी। लेकिन एक वातावरण ऐसा बना है 8 साल में कि अब बाकी कुछ काम नहीं आता, केवल पढ़ाई काम आती है। और उस पढ़ाई के लिए हमारे पढ़ने वाले बच्चे, हायर एजुकेशन वाले, खूब लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, खूब कोचिंग सेंटर भरे हुए हैं। माता पिता भी सहयोग करते हैं। स्टूडेंट भी चाहे अपने घर में पढ़ाई करे, सुबह शाम अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए खूब लगा रहता है। और जिसका परिणाम है कि एक एक कदम कितना आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एचसीएस सब लोग जो यानी चुन करके आए थे उनसे मैंने बातचीत की। बहुत अच्छी प्रतिभा सब एचसीएस में थी। और उस दिन 12-13 लोग उसमें नहीं आए थे। मैंने कहा क्यों नहीं आए? कहने लगे वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए। और मुझे बड़ी सुन करके खुशी हुई कि 7 लोग, 7 है ना, 7 लोग एचसीएस में से यूपीएससी में पास होकर के और आज आपके बीच में बैठे। एक तो स्वयं सब इंस्पेक्टर कौन थे जो पीछे कल खुद स्वयं सब इंस्पेक्टर पिछली बार चयनित होकर के आए, आज ही आई इसमें आ गए। बहुत अच्छी प्रतिभा, और भी प्रतिभावान सब हैं। तो मेरा कहना है कि एक वातावरण जो बना है ये शिक्षा का, पढ़ाई में आगे बढ़ने का। वरना हरियाणा में बहुत से क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, वो सब क्वेश्चन मार्क हट गए हैं। एक रास्ता बन गया है। आपके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले और आगे आप बढ़ें। तो इसमें से मैं अगर एक बात जोड़ना चाहता हूं तो इतना ही है कि एक नारा शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। बाद में और शब्द जुड़ते गए। शब्द जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। फिर शब्द जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। फिर जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान। हमने जय पहलवान जोड़ा अब आज अगर मैं जोड़ूंगा तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान और जय इम्तिहान।
कि हमारे बच्चे इस प्रकार के इम्तिहान में प्रभावी होकर के आगे बढ़े, उसकी तैयारी करें। उसके लिए जितना भी आप अपने आप काम कर सकते हैं, बाकी लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ कर के काम करें। आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए इतना ही अंत में कहूँगा कि किसी बात में भी काम करना है तो मन लगाकर काम करना चाहिए। और उस मन लगाने में कई बार कभी ऊक चूक छोटी मोटी बात हो जाती है, तो मन लगाकर काम करना, लेकिन मन में किसी बात को लगाकर मन को बैठाना नहीं। मन उत्साही रहे, प्रफुल्लित रहे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जो परीक्षा मैंने बताई है, जो 30 साल 35 साल की परीक्षा है, उसमें सफल होने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनको सामने रख करके जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन आपका नाम क्या होगा वो आपकी सफलता की निशानी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने चंडीगढ़ में मुलाकात की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पारंपरिक सहयोग और विकास को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर चाय व ऑर्गेनिक खेती की संभावनाओं को तलाशने और पावर के नए प्रोजेक्ट बनाने को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई। अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, हरियाणा बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक साकेत कुमार सहित सिक्किम सरकार के कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राखी गीड़ी एक ऐसा स्थान है जो हमारी पुरानी सभ्यता को उजागर करता है, जिसके निर्माण के लिए एएसआई के साथ मिलकर सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसका डिजाइन फाइनल हो गया है। इसके अतिरिक्त सैलानियों के लिए आकर्षक सुविधाएं दी जाएंगी और 15 अगस्त तक इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके बनने के बाद अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके बनने के बाद एक और जहां अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम तथा नूह क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जंगल सफारी पार्क को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा और पहले चरण को पूर्ण करने के लिए लगभग 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस जंगल सफारी में सभी प्रकार के जानवर तथा पक्षियों की प्रजातियां जंगल सफारी में लाने का प्रयास है। वन्य जीवों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा हमारी जलवायु में रह सकने वाले, विदेशों से लाए जा सकने वाले जानवरों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित कर बचाने का भी केंद्र होते हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि ऐसी प्रजातियों को सफारी पार्क में सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा राखी गीड़ी की पुरानी सभ्यता को सुरक्षित रखना और इस स्थल को विकसित करने आदि विषयों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर हरियाणा सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट संग्रहालय और राखी गीड़ी गाँव के भीतर पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना का प्रस्ताव तैयार किया। राखी गीड़ी एक ऐसा स्थान है जो हमारी पुरानी सभ्यता एक्सकेवेशन के माध्यम से जो भी हमको मिली है, उस स्थान को सुरक्षित रखना, उसको विकसित करना, लोगों के विजिटर्स के लिए उसको खोलना, ये काम भी एएसआई के साथ मिल करके और हरियाणा सरकार कर रही है। उसके सबसे पहले तो डिज़ाइन वगैरह उसका जो एएसआई ने बना के दिया है वो लगभग फाइनल हो गया। बाद में पीएमसी उसका और बनाया जाएगा। विजिटर्स के लिए कैसे और आकर्षक बनाया जाए, इस पर भी कुछ विचार हुआ है और उस पर भी टाइमलाइन हमने शुरू की है कि एक उस काम को करने के लिए पीएमसी नियुक्त जो करना है उसका टेंडर हो जाएगा। 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक हम उसको फाइनल कर लेंगे। और सारा टाइमलाइन ये बनाया गया है कि उसका जो म्यूजियम है आने वाले दिसंबर तक वो कैसे हम चालू करा सकें। इस प्रकार से इन सारे विषयों पर डिटेलिंग जो सब हुई है, डिपार्टमेंट्स के लोग मिलकर के, इधर एएसआई, टूरिज्म डिपार्टमेंट और उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केंद्र का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सब मिल करके इन कामों को आगे बढ़ाएं। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।